तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। और बेटा जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं और आज की जो चर्चा है आज हम शुरू करने वाले हैं किसके साथ? करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। किसके साथ शुरू कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो बेसिकली दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ योर +2 सिलेबस। ठीक है, तो +2 के सिलेबस की सेकंड यूनिट होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो आ जाओ उसके साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या जानना चाहिए, देखो जो सबसे बेसिक बात है, तो बेटा अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ चुके हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट। क्या पढ़ा था हमने? चार्ज एट रेस्ट। अच्छा भाई ये पढ़ा था। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्यान से सुनो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले मुझे जो पहला शब्द है ना, मुझे इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्या मीनिंग? क्या शब्द है? क्या शब्द है बोलो? करंट शब्द है। क्या शब्द है? करंट। तो करंट क्या होता है? देखो ध्यान सुनो जरा बेटा। तो बोला गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is known as electric current, is known as electric current। ठीक है बेटा, करंट जो होता है उसको फिजिक्स में आई से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? आई से दिखाया जाता है। और मैंने क्या बोला? दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से दिया जाता है। और जो करंट होता है इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या यूनिट होती है इसकी? एम्पियर। अच्छा मैं रेट ऑफ फ्लो को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न क्यों? बेटा ध्यान सुनो। ऐसा मानो कि दो मरीज हैं और दो मरीज ना वो अस्पताल में एडमिट है। दो मरीज अस्पताल में एडमिट है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो उन दोनों को ग्लूकोज चढ़ाना है अपने को। उन दोनों क्या चढ़ाना है अपने को? ग्लूकोज चढ़ाना है। तो एक मरीज के साथ तो मैंने क्या करा कि उसको एक ग्लूकोज की बोतल टांगी और भैया 4-5 घंटों में टुपुक 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 आराम से वो ग्लूकोज उसके बॉडी के अंदर जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ आया। दूसरे मरीज के साथ मैंने क्या करा? दूसरे मरीज को भाई साहब 4-5 घंटों में ही मैंने भाई साहब 6-7 बोतल ग्लूकोज की चढ़ा दी। तो निपट लेगा? अरे वो तो निपट लेगा। अरे मैंने क्या करा है? मैंने तो एनर्जी दी है, मैंने तो सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाया है, मैंने तो खाना दिया उसको, मैंने थोड़ी मारा। नहीं मारा मैंने ही उसको। कैसे मारा बेटा? जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थी, ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज के जब अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर तो क्या जा रही है? एनर्जी जा रही है। एक बार में तो एनर्जी बहुत धीरे धीरे जा रही है और एक बार में एनर्जी बहुत ज्यादा एक साथ, तो रेट ऑफ फ्लो बहुत ज्यादा था, तो आदमी तो निपट लेगा। ऐसा मान लो कि दो बच्चे हो, मैंने क्या करा? एक बच्चे को तो 1 कूलाम चार्ज या मान लो 10 कूलाम चार्ज मैंने 10 घंटों में हुई आराम से टुपक 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 आराम से वो 10 कूलाम चार्ज मैंने उसको दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई बढ़िया, तब पर किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरे बच्चे को वही 10 कूलाम चार्ज मैंने 1 सेकंड के अंदर दे दिया, तो उसको अच्छी सुखद अनुभूति हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो भैया जब क्या करा तुमने, ध्यान से देखो। तो चार्ज की मात्रा को कांस्टेंट रखते हुए एक तो मैंने बहुत टाइम में दिया और एक मैंने बहुत जल्दी से दे दिया। तो टाइम की वैल्यू अगर कम है, dt अगर बहुत कम है, तो करंट बहुत ज्यादा है। भैया जीवन की सुखद अनुभूति करा देगा ये। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ करंट। ठीक है, कि फ्लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? फ्लो के साथ साथ एनर्जी का फ्लो जुड़ा हुआ है। करंट के फ्लो के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एनर्जी का फ्लो जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो करंट को मैंने क्या बोला? मैंने करंट को बोला कि भैया ये क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? कि फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और क्या बातें करते हैं, ध्यान से देखो। तो बेटा करंट जो होता है ना, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर, यहां लिख देता हूं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा भाई देखो सुनो जरा, ध्यान सुनो। तो मैंने करंट को क्या बोला है बेटा? मैंने करंट को स्केलर क्वांटिटी बोला है, पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें जरा ध्यान से देखना। तो मैं बोलूं कि मान लीजिए कि इस तरह से एक वायर है, ठीक है, इस तरह से एक वायर है, और मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि यहां से 5 एम्पियर करंट जाता है, यहां से 5 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट जाता है। तो तुम एक बात बताओ कि इस वाली वायर में कितना करंट गया? इस वाली वायर में कितना करंट गया? बोलो बेटा ध्यान से देखो। तो इधर 5 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर निकल लिया, तो इधर से कितना गया? इधर से 2 एम्पियर करंट गया। तो बेटा इसमें से कितना करंट गया? इसमें से गया कितना? 2 एम्पियर करंट गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो अब वायर ऐसी है, देखना, अब देखना, ध्यान से देखना। तो मैंने बोला कि अब करंट ऐसा है, ये 5 एम्पियर, और यहां पर करंट है ऐसा 3 एम्पियर। तो अब यहां से कितना करंट गया? तू बोल,
यहां से कितना करंट गया बेटा 8 एम्पियर। कितना करंट गया 8 एम्पियर। तो मैंने देखा कि यार करंट तो यार डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है ना। ध्यान से देख, तो अगर इस 3 एम्पियर की डायरेक्शन जस्ट मैंने बदल दी, पहले 3 एम्पियर करंट कैसा था बाहर की तरफ, अभी 3 एम्पियर करंट कैसा है अंदर की तरफ। तो देखो ध्यान से देखो, तो पहले तो इस वायर में जो करंट जा रहा था वो था 2 एम्पियर और अब इसमें जो करंट जा रहा है वो है 8 एम्पियर। तो मतलब करंट जो है वो डायरेक्शन पर तो डिपेंड कर रहा है यार, और मेरे को पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो बेटा दिक्कत क्या है करंट के साथ कि करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। मैं लिखता हूं यहां पर कि करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो कर रहा होता तब तो करंट एक कैसी क्वांटिटी होती, उस समय करंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है ना, क्योंकि डायरेक्शन पर तो डिपेंड कर ही रहा है। पर करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट को क्या बोला गया बेटा स्केलर क्वांटिटी बोला गया। पर अगर मैं इसे बहुत अच्छा बोलना चाहूं ना तो मुझे इसे बोलना चाहिए टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलना चाहिए बेटा टेंसर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी। इसका नाम सुन के तुमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर बोलो सर पहले स्केलर और वेक्टर थी अब तीसरी और ले आए आप टेंसर क्वांटिटी, तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको अगर ऑप्शन में पूछा गया कि स्केलर और वेक्टर में बताओ तो तुमको क्या मार्क करना है स्केलर, और पूछे कि अगर ऑप्शन में फिर अगर एक टेंसर भी दिया हो तो करंट कैसी क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। बाकी इसके बारे में अपने को कोई खास टेंशन वाली बात नहीं। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो भाई बेटा तो एक बार इसको बेसिक चीज को एक बार जरा नोट करो, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है करो जरा एक बार, आओ बेटा देखो तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सुनो जरा एक बार। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि ये एक अपने पास यहाँ पर ऐसे एक पीस ऑफ कंडक्टर है। ये क्या है यहाँ पर अपने पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला आज मैं बहुत सारे कंडक्टर बनाऊंगा, लाइन से देखना तुम। मैंने बोला कि चलो मान लो कि ये उसकी लेंथ है, एल उसकी लेंथ है, और मैंने बोला कि चलो मान लो ए है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा कंडक्टर है तो उसके मतलब उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे पता है कि करंट क्या है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का प्रवाही तो है। अरे क्या है इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है करंट कहलाता है। क्या कहलाता है करंट कहलाता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि चलिए मान लीजिए कि अपन ने क्या करा, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा बहुत बढ़िया। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, मैंने बोला V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है V वोल्ट की। बेटा ध्यान से सुनो जरा एक बार, तो मैं तुम्हें बैटरी की तुम्हारे साथ एक छोटी सी चर्चा करता हूं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि चलिए मान लीजिए कि ये एक बैटरी है, तो बेटा जो बड़ा डंडा होता है ना इसको कहते हैं हायर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं हायर पोटेंशियल। कभी कभी इसे पॉजिटिव भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है पॉजिटिव। और ये जो छोटा डंडा है ना इसको बोला जाता है लोअर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है इसको लोअर पोटेंशियल। और कभी कभी इसको नेगेटिव भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है नेगेटिव भी बोल दिया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि ये V वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैं कहूं कि ये V वोल्ट की बैटरी है तो बेटा एक V वोल्ट की जो बैटरी होती है ना उसका धर्म क्या होता है। देखो सुनो उसका काम क्या होता है सुनो। तो अगर एक V वोल्ट की बैटरी है तो उसका धर्म यह है कि वो अपने हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे। ये एक बैटरी का धर्म है। ये क्या है एक बैटरी का धर्म है। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये क्या है बेटा एक बैटरी का धर्म है। क्या है बैटरी का धर्म कि वो अपने हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कह दूं कि मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है बेटा 5 वोल्ट की बैटरी है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मान लीजिए कि यहां पर 10 वोल्ट है, मैं कहूं कि यहां पर कितना है 10 वोल्ट है, तो मैं कहूं कि तुमसे भाई यहां पर पोटेंशियल बताओ, वाई पर क्या बताओ पोटेंशियल बताओ, तो तुम क्या करोगे चुपचाप 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो वाई विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब के 5 वोल्ट। मतलब है कितना 5 वोल्ट। इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल जो हायर पोटेंशियल है अगर वो 10 वोल्ट है तो लोअर पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट होगा। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन रह पाएगा 5 वोल्ट। कितना रह पाएगा 5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या करा, अपन ने बेटा एक कंडक्टर को क्या करा एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ध्यान से सुन, अगर मैं बोलूं यहां पर 0 वोल्ट है, अगर मैं बोलूं यहां पर 0 वोल्ट है तो यहां पर कितना यहाँ पर V वोल्ट होगा। यहाँ पर कितना वोल्ट होगा V वोल्ट होगा है ना। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा V होगा। तभी तो V माइनस 0 इज इक्वल टू V आ पाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। पक्की बात एकदम। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0। अच्छा तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है बेटा 0 वोल्ट है। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा ध्यान से देख, तो यहाँ V तो यहाँ भी V तो यहाँ भी V तो यहाँ भी कितना V वोल्ट। मतलब यहाँ पर कितना है
V वोल्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या क्रिएट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चलता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही हो तो मैं तुमको नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे पोटेंशियल होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारी बातें वहां से सीख कर आ जाना। पक्की बात एकदम। अच्छा भाई ध्यान से देख, तो मैंने क्या बोला कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या आ गया बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं, ई से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसा चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ध्यान से देख, तो ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। अच्छा, इसको अगर पॉजिटिव बोलता, इसको नेगेटिव बोलता, तो यहां पर पॉजिटिव आता और यहां पर नेगेटिव आता, तो इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन भागेगा पॉजिटिव की तरफ। और जो करंट की डायरेक्शन होती है, आज के बाद हमें हमेशा याद रखनी है, बिल्कुल रट टू लेक्चर है, जैसा मेरे को याद है वैसा आपको याद होना चाहिए। मैंने बोला कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल है बेटा, मेरा घर का कुछ नहीं है इसके अंदर। करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर ऐसे आता है। ये होती है करंट की डायरेक्शन, ये होती है करंट की डायरेक्शन। और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर और नेगेटिव में अंदर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो, उनकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है, उनकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है। मतलब करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? राइट की तरफ। इलेक्ट्रॉन का बहाव किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ। तो आज के बाद मुझे हमेशा याद होनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी उल्टी दिशा में क्या बहता है बेटा? बोलो बोलो, क्या बहता है? करंट बहता है। क्या बहता है? करंट। तो अब पता है दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि यार ये हमेशा उल्टे पुल्टे चक्कर में कौन पड़ेगा यार। तो मैंने एक पार्टिकल डिफाइन कर दिया यहां पर। मैंने बोला कि ऐसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मैंने इसका नाम दे दिया कि पॉजिट्रॉन बोल देते। चलो इसको क्या बोल देते हैं? इसको पॉजिट्रॉन। मतलब कि मास इलेक्ट्रॉन जितना ही है, मास इलेक्ट्रॉन जितना है, पर चार्ज कैसा है उसका? उल्टा। मतलब चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिट्रॉन किस तरफ बहेगा बेटा? पॉजिट्रॉन बहेगा इस तरफ। जब भी मैं तुमको पॉजिट्रॉन का नाम दे दूं, तुम समझ जाना ये झूठ बोल रहा है, पॉजिट्रॉन जैसा कुछ नहीं, बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। पर मैंने इसीलिए डिफाइन करा इसको क्योंकि इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन फिर कैसी हो जाएगी? सेम। इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? सेम। क्या मेरी बात समझ आ गई? पॉजिट्रॉन जैसा कुछ भी नहीं होता है वो पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, अपने से उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? अब ध्यान से देख, तो मैं जानता हूं कि E इक्वल टू dV बाय dr। अरे E इक्वल टू dV बाय dr, तो अगर मैं वहां से लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहां से E इक्वल टू V बाय L। क्या लिखना चाहिए बेटा? E इक्वल टू V बाय L। पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देख, तो पॉजिट्रॉन कैसा बह रहा है? टुई 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 ऐसे बह रहा है पॉजिट्रॉन, ऐसे बह रहा है। ठीक है, ऐसे बह रहा है पॉजिट्रॉन, ऐसे बह रहा है पॉजिट्रॉन। मेरी बात समझ आई? अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों को बताई गई थी पिछले चैप्टर में कितनी होती है? कितनी? Q इंटू V। कितनी होती है बेटा? Q इंटू V। तो ध्यान से देख, तो जब ये पॉजिट्रॉन जब इस वाले नुक्कड़ पर रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी रही होगी वो रही होगी EV। वो कितनी रही होगी बेटा? EV तो रही होगी। तो मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, उसको दूसरे पेन से लिख देता हूं। कितनी रही होगी बेटा? E इंटू V। अच्छा, क्या होता है? Q इंटू V होती है ना, तो Q कितना था? E था, और V तो V ही था। तो पोटेंशियल कितनी रही? EV रही। कितनी रही? EV। और इस जगह पोटेंशियल कितनी रही भाई? E इंटू 0, मतलब के 0, मतलब के 0। अब तू ध्यान से देख, तो जब ये पॉजिट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर एंटर करा था तो कितनी एनर्जी लेके एंटर करा था? EV। कितनी एनर्जी लेके एंटर करा था? EV। और जब बाहर आया तो एनर्जी कितनी बची? 0। एनर्जी कितनी बची? 0। तो कहां गई वो एनर्जी भाई? जब इस पॉजिट्रॉन ने जब इस कंडक्टर की बॉडी के अंदर ट्रेवल करा, तो एनर्जी कहां गई बेटा? यही वो एनर्जी है जो कि यूटिलाइज हो गई। ये कंडक्टर से अपना क्या मतलब है? ये कंडक्टर तो कोई भी अप्लायंस हो सकता है अपना। ये तो अपनी टीवी हो सकती है, ये तो अपना प्रेस हो सकता है, तो अपना कूलर हो सकता है, पंखा हो सकता है, लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो बैटरी ने जो एनर्जी दी, वो एनर्जी कहां यूटिलाइज हो गई? आपका पंखा, आपकी टीवी, आपका फ्रिज चलाने में यूटिलाइज हो गई। और अगर और भी कुछ नहीं, अगर एक नॉर्मल वायर भी होती तो बेटा जब ये बैटरी से आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये वायर हीट अप हो जाती है। कैसी हो जाती है? हीट अप हो जाती है। तो सारी की सारी एनर्जी कहां गई? हीट के फॉर्म में निकल गई। सारी की सारी एनर्जी कहां गई? हीट के फॉर्म में निकल गई। तो बेटा सुनो जरा ध्यान से देखो, तो ये पॉजिट्रॉन, बैटरी ने इसको एनर्जी दी थी EV, बैटरी एनर्जी दी थी EV। तो भाई साहब EV एनर्जी लेके चला था, और जब कंडक्टर के अंदर चला धीरे धीरे आखिरी के नुक्कड़ पर पहुंचते बिल्कुल भिखारी जैसी हालत हो गई। फिर वापस गया बैटरी के पास, बैटरी ने बोला कि तू निराश मत हो। बैटरी ने क्या बोला बेटा इसको? कि तू निराश मत हो, ले फिर से ले EV। तो भैया बैटरी ने फिर से इसको EV एनर्जी दे दी। भाई साहब ये फिर से खुश,
ये फिर से फिर चला कंडक्टर के अंदर, फिर से भिखारियों वाली हालत, फिर से बैटरी ने इसको ईवी दे दिया, फिर से ऐसे आया, फिर से भिखारियों वाली हालत, फिर से बैटरी ने इसको ईवी दे दी, फिर से वैसे चल पड़ा, और ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। अब ध्यान सुन, तो सोचने वाली बातें, याद करने वाली बातें कि बैटरी ने क्या दिया सर्किट में, बैटरी ने क्या दिया? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के हैं। अरे किसके हैं? कंडक्टर के हैं। बैटरी ने क्या दिया? बैटरी ने एनर्जी दी है बेटा। बैटरी ने क्या दी है? एनर्जी। तो ध्यान से देखें तो हमें क्या पता होना चाहिए आज के बाद कि बैटरी सप्लाइज एनर्जी एंड नॉट द चार्ज। बैटरी एनर्जी देती है, बैटरी चार्ज नहीं देती। बैटरी एनर्जी देती है भैया, बैटरी चार्ज नहीं देती। कई बार तो किताबों में भी गलत लिखा होता है कि चार्ज गिवन बाय द बैटरी, मजाक कर रखा होता है बच्चों के साथ। बैटरी चार्ज नहीं देती भैया। बैटरी क्या देती है? बैटरी एनर्जी देती है। बैटरी क्या देती है? एनर्जी। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी इसको? शुरू में ईवी एनर्जी दी। ये कंडक्टर के अंदर चला, एनर्जी यूटिलाइज हो गई। फिर से भिखारी वाली हालत, इसकी एनर्जी हो गई 0। बैटरी के पास गया, बैटरी को ऐसे करके दिखाया, बैटरी ने बोला निराश मत हो, फिर से ईवी दे दी। बैटरी ने इसको फिर से ईवी दे दी। इलेक्ट्रॉन था, उसको वी एनर्जी, ऐसे ईवी एनर्जी दे दी। ईवी एनर्जी लेके फिर से चला, फिर से भिखारी वाले हालत, फिर से टुई ऐसा चल रहा है। तो बेसिकली बैटरी क्या दे रही है बेटा? एनर्जी दे रही है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेसिकली एनर्जी के ट्रक है। ये क्या एनर्जी के ट्रक है भाई साहब? एनर्जी भर भर के लाते हैं और जाके यहाँ पे उड़ेल के वाह जैसे निकल लेते हैं। एनर्जी लाते हैं वाह जैसे निकल लेते हैं। ठीक है, एनर्जी भर के लाते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर उड़ेल के चले जाते हैं। एनर्जी भर के लाते हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर उड़ेल के चले जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रॉन कौन है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन आर द एनर्जी कैरियर्स। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, तो ये बातें अपने को आज के बाद याद होनी चाहिए कि बैटरी पहली बात तो क्या देती है? एनर्जी देती है, वो चार्ज नहीं देती। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कैरियर होता है। जब बहता है तो एनर्जी बहती है, जब वो बहता है तो एनर्जी बहती है, करंट बहता है तो एनर्जी बहती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। सोच ले। चल बेटा, तो जो तुमको समझाया 2-4 लाइनें कुछ अपने शब्दों में लिख लो, बैटरी के बारे में छोटी सी चर्चा लिख लो, उसके बाद एक सारे का सारा अपनी कॉपी में ऐसा कैसा छाप लो। ठीक है, चलो छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो। देखो बेटा, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सुनो जरा ध्यान से देखो। तो फिर से एक कंडक्टर बनाता हूं। फिर से क्या बनाता हूं? एक कंडक्टर बनाता हूं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने कंडक्टर बनाया। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं मान लो ये L लेंथ का कंडक्टर है, और वही बात सेम बात कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। तो कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है। कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब मुझे एक बात बताओ कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, मैंने बोला चलो मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, है ना? तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं? अभी मैंने बोला ये कंडक्टर का टुकड़ा ये रखा हुआ है, कैसे हैं वो सारे के सारे? रेस्ट में है कि मोशन में है, मूव कर रहे हैं? सोचो, बताओ। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेस्ट में है कि मूव कर रहे हैं? बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है। अरे बेसिक एटम में ऐसा ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है आजू बाजू। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं इधर उधर। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। तो सर ये तो अगर सर इलेक्ट्रॉन फ्री है, आप बोल रहे हो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो सर करंट बनना चाहिए। आपने करंट को सर ऐसे ही डिफाइन करा था कि सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सर वो इलेक्ट्रॉन वही करंट होता है। तो सर आप कैसे सर, मतलब रखा हुआ है वायर में, क्या करंट लग जाएगा सर? कैसी बात कर रहे हो सर? ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने बोला हाँ फ्री टू मूव है और मूव भी कर रहा है भाई साहब, बहुत तेज गति से मूव कर रहा है। पर तू ध्यान से देख कैसा मोशन है इसका, ध्यान से देख। ऐसा है देख, टुई टू टा टी टबाक टुई टा टी टा टा। ये कैसा मोशन है सर? ध्यान से देख। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करा। ठीक है, यहां से चलना शुरू करा, इलेक्ट्रॉन ऐसा चला, टुपाक 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 और टुपाक और टुपाक। भाई साहब जहां से चला था वहीं पर आ गया, जहां से चला था वहीं पर आ गया। इसका मतलब कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट था, जो क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था? 0 था। वो कितना था? 0। जब मैंने इसको बाहर से किसी बैटरी से नहीं जोड़ रखा, when the conductor is not connected to some external power supply, to some external battery, then the net displacement is 0। तो इलेक्ट्रॉन जहां चला था वो वापस वहीं पहुंच गया, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बेटा। इसीलिए जो करंट है वो क्या है? 0 है। इसलिए जो करंट है वो क्या है बेटा? 0 है।
क्या मेरी बात समझ आ गई? तुम जानते हो ये जो वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, ये जो स्पीड होती है, बेसिकली स्पीड होती है ना, ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये स्पीड होती है 10 पावर 3 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। कितने के ऑर्डर की होती है? 10 पावर 3 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, वहीं की वहीं आके फंस जाता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अरे हाँ ना तो बोल, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसीलिए भाई साहब कोई करंट इसके अंदर नहीं है। पर व्हेन वी कनेक्ट दिस कंडक्टर, अब ध्यान से देख, इसी कंडक्टर को जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। जब इसी कंडक्टर को बेटा आप एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, जब इसी कंडक्टर को आप एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, उस समय कैसी कंडीशन होती है? ध्यान से देखो, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब सर करंट, सर कैसे कैसे करंट? ध्यान से देख, तो मोशन अभी भी इलेक्ट्रॉन का वैसा ही होता है। सर मोशन बदल जाता है क्या इलेक्ट्रॉन का सर बैटरी लगाते ही? नहीं बेटा, मोशन नहीं बदलता, मोशन अभी भी वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। देख थोड़ा सा फर्क सुन, देख मैंने बोला इलेक्ट्रॉन मान ले यहां से चला, ऐसा, मतलब क्या? ध्यान से दे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसा चला, ऐसा 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 ऐसा। इसका मतलब कि इनिशियल पॉइंट था ये, फाइनल पॉइंट था ये, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी है यही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो आर वेक्टर। तो बेटा ध्यान से देखो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अरे डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पर डिस्प्लेसमेंट देख कितना थोड़ा सा है, डिस्प्लेसमेंट देख कितना थोड़ा सा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तुमसे, मान लो अगर तुमसे क्या बात करूं? वेलोसिटी की बात करूं, मान लो एवरेज वेलोसिटी की ही बात कर लूं। किसकी बात कर लूं? एवरेज वेलोसिटी की ही बात कर लूं। तो क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस? क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को क्या लिखेंगे फिर हम? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? मान लो आर वेक्टर है, और टाइम कितना? देख, तो ध्यान से देख बेटा, तुझे खुद नजर आएगा कि उतने ही टाइम में डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करा। देख टू टू टा टी टो टा टपा, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करा, पर डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा है। बेटा ये जो एवरेज वेलोसिटी जो मैंने निकाली है, ये जानते हो कितनी होती है? बहुत थोड़ी सी होती है, 10 पावर -3 10 पावर -2 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, तो बहुत थोड़ी होती है। हालांकि स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कंडक्टर को किसी पावर सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता, तो उस समय उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो जीरो होती है, पर क्या जीरो नहीं होती? स्पीड जीरो नहीं होती। बेटा स्पीड कभी भी इलेक्ट्रॉन की जीरो नहीं होती, क्योंकि जब रूम टेम्परेचर पर भी आपने रखा है तो कुछ थर्मल एजिटेशंस वगैरह तो है ना, हीट की वजह से कुछ एनर्जी तो उसके पास है, उसी वजह से ये स्पीड आती है, मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है तो स्पीड जीरो नहीं है, स्पीड तो बहुत ज्यादा है, पर क्या जीरो है? वेलोसिटी जीरो है। क्या जीरो है? वेलोसिटी। और जब आप उसको किसी बैटरी से, किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से जब आप कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या आ जाती है? एक एवरेज वेलोसिटी भी वहां पर आ जाती है। पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। चलो तो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद मैं फिर से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? करो, आओ बेटा देखो, तो चर्चा को फिर से अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं फिर से एक और कंडक्टर बनाता हूं। सर क्या बात है, बहुत कंडक्टर बनाए जा रहे हो सर? अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो कंडक्टर में ही पढ़नी पड़ेगी ना भैया, इसीलिए बनाया जा रहा है। आओ देखो सुनो, तो मैंने फिर से क्या बनाया? एक कंडक्टर बनाया। मैंने बोला कि कंडक्टर की लेंथ को मान लीजिए L, कंडक्टर की लेंथ को मान लीजिए L, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मान लीजिए A, उसको मान लीजिए बेटा A। क्या मेरी बात समझ आई? अब अपन ने क्या करा, उससे पहले सुनो जरा, एक बार ध्यान सुनो। तो मैंने बेटा, अब ऐसा मैं जो बोल रहा हूं ये ऐसा असलियत में होता हो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। जानते हो जैसे मान लो कि कोई नई थ्योरी जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, और वहां से जो डेटा आता है उस डेटा को आप एनालाइज करके एक थ्योरी बनाते हो, और फिर उसे बहुत सारी जगह लगाने का प्रयास करते हो। तो अगर वो थ्योरी बहुत सारी जगह पर सेट बैठ जाए, तो आप क्या कहते हो कि हाँ यार ये थ्योरी बिल्कुल सही है ना? अरे यार हाँ ना तो बोल। और जो अगर नहीं बैठे वो जगह पर सेट, तो बोलते कि थ्योरी कुछ गलत है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है ना? मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि ध्यान से देख, तो मैंने कुछ थ्योरी मान के, कुछ असम्पशंस मान के, और मैं ये कुछ काम यहाँ पर करूंगा। तो जो काम मैं करूंगा, जो थ्योरी में जो असम्पशन जो मैं मान रहा हूं वो सही हुआ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर उससे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा सही होता है। वो कई जगह पर, आप किसी भी जगह पर आप लगा लो, वो हमेशा सही। अरे यार हाँ ना तो बोल, वो हर जगह पर सही होता है।
वो हर जगह पर सही होता है, तो इसलिए माना गया कि जो अजम्पशन है वो अपना सही काम कर रही है। ध्यान सुन, जो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है, सुनना जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि चलो मान लो कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे क्यू में होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे क्यू में होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? क्यू में। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कभी भी क्यू में नहीं हो सकते, है ना, पर अपन मान रहे हैं भाई, ठीक है, अजम्पशन है तो मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। थ्योरी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, अपना मर्जी से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पक्की बात एकदम। देखो ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने भैया इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको क्या जोड़ देते हैं? एक बैटरी से ऐसे जोड़ देते हैं। तो मैंने ऐसे बैटरी से जोड़ दिया इसको। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो एरिया पोजीशन कितना था? ए था, है ना। मैंने इसको एक बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन ऐसे बह चले, इलेक्ट्रॉन ऐसे बह चले, बह चलेंगे कि नहीं बह चलेंगे? चलो दूसरे कलर से दिखा देता हूं। मैंने कहा ऐसे इलेक्ट्रॉन बह चले, ठीक है, ऐसे बह चले। लो भाई, टुपाक टुपाक टुपाक। तो बोला गया, क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम वेलोसिटी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम वेलोसिटी, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला गया? कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम वेलोसिटी, द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं सारे के सारे। उसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला गया बेटा? इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक जैसी हो, सेम हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर हमने मान लिया कि सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी है बेटा? सेम है। और कितनी है वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने दिखाया वीडी से। कैसे दिखाया? वीडी से। नीचे डी लगा दिया, तो मतलब क्या दिखा रहा हूं मैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखा रहा हूं। अब बेटा ध्यान सुन जरा, क्या कंडीशन है। उससे पहले मैंने एक और नया वेरिएबल डिफाइन करा। मैंने नया वेरिएबल क्या डिफाइन करा? छोटा एन। ये छोटा एन क्या है? छोटा एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? छोटा एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक भाई। अब देख कंडीशन सुन, देख कंडीशन क्या है। तो कंडीशन तो ये है कि जैसे ही अपन ने एक कंडक्टर को ऐसे कनेक्ट करा था किसी बैटरी से, कैसे कनेक्ट करा था? किसी बैटरी से। तो ध्यान से देख बेटा, तो मान लो कि यहां पर बीच में कोई इंटरमीडिएट ऐसा कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा ना, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे होंगे, ठीक है। मैं इनका नाम रख देता, मान लो राम श्याम सीता गीता, राम श्याम सीता गीता। तो भैया ये राम श्याम सीता गीता ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं तुमको ऐसा बोलूं कि भैया dt टाइम बाद रफ्तार कितनी सबकी? vd। कितनी रफ्तार है सारे इलेक्ट्रॉन्स की? vd। तो मुझे एक बात बताओ कि dt टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन कितना आगे सरक चुके होंगे? तुम बताओ, dt टाइम बाद कितना आगे सरक चुके होंगे? अरे निकाल लो ना, नॉर्मल सी बात है, ध्यान से देख। तो v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो x इज इक्वल टू vt, x इज इक्वल टू vt। तुम बताओ dt टाइम बाद कितना आगे सरक चुके होंगे? अरे vd dt। कितना आगे सरक चुके होंगे? vd dt। इसका मतलब कि ये अभी यहां पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे अभी हाल फिलहाल? यहां पर। कितना आगे? ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये दूरी है vd dt। कितनी दूरी है? vd dt। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इन इलेक्ट्रॉन के आगे भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इस वॉल्यूम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो जब ये सबसे पीछे के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, सबसे पीछे के इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच गए, तो उससे आगे के जो भी इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे वो तो यहां से निकल ही चुके ना। अरे वो तो यहां से निकल ही चुके। क्या मेरी बात समझ आई भैया? सबसे पीछे के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, तो मतलब कि इनके आगे के जो इलेक्ट्रॉन वो तो इसको क्रॉस कर चुके। हाँ, वो तो इसको क्रॉस कर चुके। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन ने इस एरिया को कितने टाइम में क्रॉस किया? dt टाइम में। अरे यार, dt टाइम में यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो इससे सारे के इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के आगे, इस वाले क्रॉस सेक्शन को छोड़ के आगे निकल चुके। हाँ यार, बात तो सही है, बात तो सही है। अब तू ध्यान से देख, अब तू ध्यान से देख। तो मैंने n डिफाइन कर रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से। तो बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया मेरे पास वो क्या होता है? वो होता है n इंटू वॉल्यूम। वो क्या है? n इंटू वॉल्यूम, यही तो है। अच्छा ध्यान से देख, तो ये वॉल्यूम कितनी है? देख सुन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, और लंबाई कितनी है? vd dt। तो वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कितनी है? तो n इंटू vd और dt। कितनी वॉल्यूम है? n इंटू और vd और dt, और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लंबाई को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम। तो बेटा ये मैंने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना चार्ज निकला, इसमें से कितना चार्ज निकला, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। फिर उसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे यार हाना तो बोल, ध्यान से देख। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना क्रॉस किया? dq। कितना भाई? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना,
एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतने, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो ना यार चुपचाप, NaVdDt। दिस इज द टोटल चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन इन dt टाइम, ठीक है। सो दिस इज द चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन dt टाइम। अरे है कि नहीं, मेरी बात समझ आई। सो दिस मच इज द चार्ज क्रॉसिंग दिस सरफेस एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन dt टाइम। तो बेटा ध्यान से दे, तो अगर मैं इस dt को नीचे ले आऊं तो ये क्या बन गया, ये बन गया dq बाय dt और सामने क्या है, ये है NEA और साथ में VD, साथ में क्या है VD। और ये dq बाई dt क्या होता है, ये तो करंट होता है, ये तो क्या होता है बेटा, करंट होता है। तो करंट I इज इक्वल टू NEA और साथ में VD। कितना आया, NEA और साथ में VD। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला, मैंने dt टाइम में क्रॉस होने वाला चार्ज निकाला और अल्टीमेटली मैंने क्या निकाला, मैंने करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला। वहां पर ये n क्या है, n इज द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर डेंसिटी है ना। ए क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जिससे ट्रेवल कर रहे हैं वो वेलोसिटी है क्या, VD। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात बेटा। तो ऐसे हेडिंग बना लेना था कॉपी में, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके बाद इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। करो जरा एक बार, आ जाओ बेटा सुनो। तो आई होप तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से समझ आ गई होगी ना, पक्की बात एकदम। अच्छा, ये जो तुम्हारे साथ मैंने कंडक्टर माना था, ये एक यूनिफॉर्म कंडक्टर था, ऐसा कंडक्टर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था, है ना, मतलब मोटाई हर जगह एक जैसी थी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर मैं मान लो ऐसा बोल देता, कि मान लो कोई कंडक्टर ऐसा इस टाइप का है, तो ध्यान से देख बेटा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो काफी ज्यादा है ना, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा है और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है ना। तो अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं A1 बोल दूं, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं A2 बोल दूं, तो यहां से जब यहां से चार्जेस निकले तो मैंने बोला कि चलो मान लो कि इस जगह पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी VD1, कितनी थी VD1, और इस जगह पर जो वेलोसिटी थी वो थी मान लो VD2, कितनी थी VD2। तो चलो तुमसे पूछता हूं एक सवाल, तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से क्या बात सही है। मैंने बोला कि VD1 इज इक्वल टू VD2, दूसरी बात मैंने बोली कि VD1 इज ग्रेटर देन VD2, ठीक है, और तीसरी बात मैंने बोली कि VD2 इज ग्रेटर देन VD1। चलो बताओ, ध्यान से देखो, सोचो क्या आना चाहिए, बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो, देखो थोड़ा सा, देखो मैं कराता हूं बेटा। जब भी करंट फ्लो करने की बात आए ना वायर के अंदर, आप इसे नलकी में पानी के बहाव की तरह देखो। आप कैसा देखो इसे, नलकी में पानी के बहाव की तरह देखो। तो जैसे ही आप देखो, जैसे मान लो, अरे बचपन में खेले हो कि नहीं खेले, पाइप वाइप से खेले हो ना यार, तो अपन क्या करें कि जैसे अगर वो नलकी का मुंह अगर अपन आगे से दबा देते हैं, जैसे अपन उस नलकी का मुंह आगे से दबा देते हैं, तो पानी का फ्लो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रफ्तार अगर बढ़ जाती है तो भैया कौन सी रफ्तार ज्यादा है, अरे VD2 ज्यादा है, अरे भैया VD2 ज्यादा है। कब ज्यादा है, अगर A1 इज ग्रेटर देन A2। दिख रहा है ना सामने, A1 एरिया किससे ज्यादा था, A2 से ज्यादा था, तो यहाँ पर रफ्तार कम होगी, यहाँ पर रफ्तार ज्यादा होगी, तो VD2 ज्यादा है और VD1 कम है। मेरी बात समझ आ गई। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, तो चर्चा का थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि बेटा हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो रफ्तार है वो सबकी सेम है, पर असलियत में ऐसा होता नहीं। ध्यान से मैं समझाता हूं। तो मैंने बोला कि चलो मान लो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, A क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और L क्या हो गई, लेंथ हो गई, और अपन ने इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अपन ने क्या करा, इसको V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या कि यहाँ पर तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर V वोल्ट, यहाँ पर V वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, है ना। वापस से उसी पॉजिट्रॉन की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, पॉजिट्रॉन की बात कर ले, उसमें डायरेक्शन में कोई खास परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो बेटा ध्यान सुनो जरा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो यार चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगेगा यार हाँ ना तो बोल, चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगेगा यार। तुम्हें नहीं आया यार, अरे चार्ज के ऊपर फोर्स तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चार्ज के ऊपर बेटा अगर फोर्स लगेगा, तो चार्ज के ऊपर फोर्स तो देख ऐसा लगेगा ना, और फोर्स क्या होता है, E इंटू ई,
फोर्स क्या होता है E इंटू ई। अब ध्यान से देख, तो अगर इतना फोर्स लग रहा है E इंटू ई, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी तो आएगा। कांस्टेंट रफ्तार थोड़ी है वीडी कोई, अरे वीडी कांस्टेंट नहीं है, तो भैया ये आया इतना, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया ई बाय एम, ई बाय एम, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो V बाय एल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है V बाय एल है ना, तो ध्यान से देख, तो एक्सेलरेशन कितना आया, ये आया ई इतना लिख देते हैं इसको, कितना आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आया V बाय एम इंटू एल, दिस मच इज द एक्सेलरेशन, दिस मच इज द एक्सेलरेशन। तो क्या होगा कि ये पॉजिट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा, है ना, पॉजिट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा यार, हाँ ना, तो बोल, ध्यान से देख, तो पॉजिट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा तो ये आगे वाले से जाके टकराएगा, आगे वाला पीछे वाले से ऐसे ऐसे टकराते हुए आगे चलेंगे। तो बेसिकली पहले क्या बोला था हमने कि वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे से फौजियों की तरह मार्च पास्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फौजियों की तरह मार्च पास्ट करते, देखें वो फौजी आपस में कभी भी टकराते नहीं है। तो ऐसा अजम्पशन मान के अपन वीडी लाए थे, I इज इक्वल टू एन वीडी लाए थे, पर हमने क्या देखा कि यार यहाँ तो एक्सेलरेशन हो रहा है, अरे यहाँ तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो आगे से जाके आगे वाले से आके टकराएगा। तो ध्यान से देख, तो आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे तो आगे जैसे आप बढ़ रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप तो कम हो रहा है ना, तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कम है और पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ज्यादा है, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वो आगे वाले से जाके टकराएगा, आगे वाले से जाके टकराएगा। ऐसे टकराते टकराते आगे बढ़ते हैं, ऐसे टकराते टकराते आगे, यार हाँ ना, तो बोल, ऐसे टकराते टकराते आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना है EV बाय एमएल, EV बाय एमएल। तो मैंने बोला कि चलो मान लो कि एक टक्कर हुई यहां पर और एक टक्कर हुई यहां पर, ठीक है, एक टक्कर हुई ए पर और एक दूसरी टक्कर हुई बी पर, तो दिस इज द दूरी ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन। बेटा इसको बोला जाता है लैम्डा, मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, यार आना तो बोल, फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, the distance traveled by the electron between two successive collisions, और यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा उसको बोला टाउ, उसको क्या बोला, टाउ। और ये टाउ क्या होता है, ये टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, तो मीन फ्री पाथ ये क्या है, द डिस्टेंस traveled by the electron between two successive collisions, between two successive मतलब एक के बाद एक होने वाले, two successive collisions, दो successive collisions के बीच में होने वाले ट्रेवल हुई ये दूरी है। और टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो ध्यान से देख, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कैसा है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट मत बोल देना, ठीक है। तो ध्यान से देख, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, कहती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैं बोलता हूं कि मान ले चल इनिशियल रफ्तार को अगर मैंने 0 मान भी दिया, तो ध्यान से देख, तो मैं क्या लिखा, तो मैंने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, ध्यान से देख, अच्छे से लिखवाना, कितना आया EV बाय M इंटू L और साथ में टाउ स्क्वायर, और साथ में बेटा टाउ स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ गई, 1/2 EV बाय ML और साथ में टाउ स्क्वायर। अब ध्यान से देख, तो यहां से यहां तक जो VD रही होगी, है ना, तो VD जो रही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लैम्डा बाय टाउ, वो हो जाएगी लैम्डा बाय टाउ। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/2 और EV बाय ML और टाउ स्क्वायर और साथ में टाउ स्क्वायर। ध्यान से देख, तो एक टाउ ने एक टाउ को मार दिया, तो बेटा VD क्या आई, VD आ गई, कितनी आई, EV टाउ बाय 2 ml, कितनी आई, EV टाउ बाय 2 ml। पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देख, तो मैं तो जानता हूं ना कि I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA और साथ में VD, I इज इक्वल टू क्या होता है, NEA और साथ में VD। ध्यान से देख बेटा, तो क्या लिखा गया कि करंट इज इक्वल टू NEA और VD की जगह पे लिखो, ये लिखा गया EV टाउ बाय 2 ml, EV टाउ बाय 2 ml। अरे हाँ ना तो बोलो, ध्यान से देखो, आओ सुनो, तो चर्चा को अब और आगे बढ़ाते हैं, खत्म होने वाली है बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो I इज इक्वल टू ध्यान से देखना एक बार जरा, देखो मैं गलती ना करूं, देखो सुनो, तो N और E स्क्वायर, N और E स्क्वायर और A और टाउ, A और टाउ, और नीचे क्या है 2ml, नीचे क्या है 2ml और साथ में यहां पर क्या है V, साथ में यहां पर क्या है
ये V, तो ये V क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, करंट। तो ध्यान से देख, अगर ये पूरी की पूरी टर्म को उठा के अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 2mL बाय एन ई स्क्वायर ए और साथ में टाउ, एन ई स्क्वायर ए और साथ में टाउ। यही करा है मैंने, कुछ और गलती तो नहीं करी, ध्यान से देख लो। अरे कुछ गलती तो नहीं कर दी, आई इंटू, अच्छा साथ में आई होगा ना, साथ में क्या होगा, आई होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टाउ, नीचे आ जाएगा ये टाउ। बेटा तू ध्यान से देख, तू ध्यान से देख, तो आपको क्या दिख रहा है, v इज इक्वल टू समथिंग, ये समथिंग देख, ध्यान से देख, समथिंग टाइम्स आई, v इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स आई। अब ये समथिंग क्या है, 2 कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ है, n नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, E चार्ज ऑन वाला इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट तो है, मान तो रखा है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स I, V इज इक्वल टू IR, अरे V इज इक्वल टू IR, अरे ध्यान से देख, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया, हमने क्या प्रूव कर दिया, ओम्स लॉ प्रूव कर दिया। और अगर इसे एनालॉजी ड्रॉ करके देखूं तो भैया ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म है रेजिस्टेंस, ये पूरी की पूरी टर्म है बेटा रेजिस्टेंस। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला रेजिस्टेंस, क्या मिला, R इज इक्वल टू 2mL बाय एन ई स्क्वायर और टाउ और A, ये मिला अपने को यहां से रेजिस्टेंस, क्या मिला, ये रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये ओम्स लॉ प्रूव कर दिया, मैंने क्या प्रूव कर दिया, ओम्स लॉ प्रूव कर दिया। हालांकि लॉ है, लॉ माना जाता है, उसका प्रूफ नहीं होता, पर फिर भी हमने प्रूफ यहां से उसका कर दिया, दैट V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R। बेटा इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, एक बार इसको बड़े ढंग से नोट कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। करो जरा एक बार इसको, देखो बेटा सुनो जरा एक बार। तो यहां से मेरे को रेजिस्टेंस क्या मिला, मेरे को बेटा यहां से रेजिस्टेंस मिला 2mL बाय एन ई स्क्वायर ए और साथ में टाउ, और साथ में टाउ। देखो सुनो, ऐसे ऐसे ऐसा करके लिखता हूं जरा, देखो ध्यान सुनो। तो ये है अपने पास टाउ और ये है ए, ये है टाउ और ये है ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये L क्या है, दिस वाज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये A क्या है, दिस वाज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो कि मैं डिसाइड करता हूं, जो कि मैं डिसाइड करता हूं। अब भाई मान लो मेरे पास कोई मटेरियल कॉपर, कोई मटेरियल है कॉपर, तो कॉपर की कितनी बड़ी और कितनी मोटी वायर बनानी है ये तो मैं डिसाइड करता हूं ना, अरे ये तो मैं डिसाइड करता हूं ना। परंतु तो ध्यान से देख, तो 2m और n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई, ये तो नेचर करती है ना, उसके तो नेचर है ना मटेरियल के, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना कि उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई, जितने हैं उतने हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, उसका भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेटा तू ध्यान से दे, तो ये कुछ ऐसी टर्म है जो कि कंप्लीटली मटेरियल पर डिपेंड करती है, जो कंप्लीटली मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसे बोला गया बेटा रेजिस्टिविटी, क्या बोला गया इसे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और बेटा इसे रो से दिखाते हैं, इसे कैसे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो ये तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। वहां पर ये रो क्या थी, रेजिस्टिविटी, क्या होती है ये, रेजिस्टिविटी। क्या मेरी बात समझ आ गई। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। उसमें जो ये जो टाउ है ना, कई लोगों ने अब तक वीडियो रोक के नीचे लिख दिया होगा पक्का से, सर मटेरियल पर नहीं टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, तो सुन तो सही जरा ध्यान से। तो टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, दो कोलिजन के बीच में होने वाला टाइम। तो जब आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देते हो ना, तो वो जो टेम्परेचर, जो समय है ना, जो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, टपक 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 जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी पर मैंने क्या बोला कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, कि उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, दैट इज अ कंप्लीटली मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। पर रेजिस्टेंस तो ध्यान से देख, तो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन पर, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, परंतु रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी इज कंप्लीटली मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी विद टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ आ गई, पक्की बात। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर था आज का।
अगला भी जो लेक्चर है, अगले वाले लेक्चर तो बढ़िया न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे यार, मजे वाले एकदम, है ना। तो तुम तब तक इसको बड़े ढंग से प्रिपेयर कर लो यार। एक बार तुम इसको प्रिपेयर कर लोगे तो अगले लेक्चर में तुमको बहुत मजा आएगा यार, पक्की बात एकदम, है ना। चलो तो इसको नोट कर लो, बड़े ढंग से अच्छे से छापो, और यहीं से चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, यहीं से चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। चलो तो यार अगर किसी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त भी पढ़ ले यार आराम से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके चलो बाय बाय, टाटा।